जब राजा भोज उस दिव्य सिंहासन पर बैठे, अचानक सिंहासन पर बनी 32 गुड़ियों में से एक गुड़िया जीवित हो गई और खूबसूरत महिला में बदल गई। वह राजा से बोली, हे राजा, मैं रत्न मंजरी हूँ, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ। मैं जानती हूँ कि आप इस सिंहासन पर पूर्व विराजमान राजा को पसंद नहीं करते हैं। यह निश्चित रूप से सत्य है कि आप एक बुद्धिमान, उदार और अत्यंत अद्भुत राजा हैं, परंतु राजा विक्रमादित्य की महिमा अतुलनीय है। मैं एक कहानी के माध्यम से यह साबित कर सकती हूँ। उसके बाद आप स्वयं तय कर लीजिएगा कि आप इस शाही पद पर बैठने के योग्य हैं या नहीं। अप्सरा ने कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले आर्यवर्त में उज्जैन नामक राज्य था, जिसके राजा का नाम गंधर्व देव था। क्योंकि राजा वर्णों में विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने चारों वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की एक महिला से विवाह किया। ब्राह्मण रानी द्वारा जन्मे पुत्र का नाम ब्रह्मनीत रखा गया। क्षत्रिय रानी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम शंख, विक्रमादित्य और भर्तृहरि थे। वैश्य रानी के पुत्र का नाम चंद्र था तथा शूद्र रानी के पुत्र का नाम धनवंतरी था। समय बीता, जब ब्रह्मनीत युवक बना तो राजा ने उसे अपने राज्य का सेना प्रमुख नियुक्त कर लिया। तभी एक सूचना के अंतर्गत खूंखार, निर्दयी डकैतों की टुकड़ी उज्जैन राज्य पर हमला करने के इरादे से बढ़ रही है, ऐसी सूचना आई। पता चला कि वह डकैत इतने निर्दयी हैं कि जहाँ भी जाते हैं उस गांव को लूटकर गांव वासियों तथा पूरे गांव को जलाकर तहस नहस कर देते हैं। उनके सामने अभी तक कोई भी राज्य नहीं टिक पाया। यह समय ब्रह्मनीत के लिए उनका सामना कर अपना कौशल दिखाने का वक्त था, लेकिन वह अपनी हार और मृत्यु के डर से अपना राज्य छोड़कर एकांत में चला गया। परंतु डाकुओं की उज्जैन पर हमला करने की खबर झूठी निकली। वह राज्य उज्जैन नहीं बल्कि धार था, जहाँ पर उन डाकुओं ने हमला किया। धार राज्य को पूरी तरह लूटने और बर्बाद करने के बाद डाकुओं के सरदार ने वहाँ का शासन अपने एक सेवक मेहम को सौंप दिया और स्वयं अपने कुछ साथियों के साथ आगे निकल गया। मेहम ने धार पर शासन करते हुए अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए अपने पड़ोसी राज्यों पर हमला करने का फैसला किया, जिसमें से उज्जैन भी एक राज्य था। क्योंकि ब्रह्मनीत राज्य छोड़कर भाग चुका था और उसके वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी, तो शंख, जो क्षत्रिय रानी का सबसे बड़ा पुत्र था, उसने यह संदेह किया कि राजा तो अब विक्रमादित्य को ही अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। इसलिए शंख ने दुष्ट मेहम को अपने कौशल से युद्ध में हराकर अपने पिता से राज्य के सेनापति की उपाधि प्राप्त की। कुछ समय में मौका पाकर उसने अपने पिता की धोखे से हत्या कर दी और खुद को उज्जैन का राजा घोषित कर लिया। शंख इतना शक्तिशाली हो चुका था कि किसी ने भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। जब उसके छोटे भाइयों विक्रमादित्य, भर्तृहरि, चंद्र और धनवंतरी को अपने पिता की मृत्यु का पता चला, तो उन सब ने भी राज्य को छोड़ देने का फैसला किया और अपनी जान बचाई। लेकिन शंख, जो अभी भी संतुष्ट नहीं था, उसने अपने सैनिकों को जल्द ही अपने भाइयों को ढूंढकर मार डालने का आदेश दिया। कुछ ही महीनों के अंदर सैनिकों ने 3 भाइयों भर्तृहरि, चंद्र और धनवंतरी को मार गिराया, परंतु विक्रमादित्य किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा। शंख बहुत क्रोधित था कि विक्रमादित्य अभी भी जिंदा है। वह उसे मृत देखना चाहता था, क्योंकि उसके अंदर यह डर था कि एक दिन विक्रमादित्य लौटेगा और उसके पिता की हत्या का प्रतिशोध लेगा।
विक्रमादित्य का पता लगाने के लिए शंख ने राज्य के सभी प्रसिद्ध अघोरियों को बुलाया। अघोरियों ने कुछ दिनों बाद राजा को बताया कि महाराज, विक्रमादित्य एक घने जंगल में छुपकर युद्ध कौशल का अभ्यास कर रहा है। उसकी नियति उसे एक अविश्वसनीय और उत्कृष्ट शासक बनाती दिख रही है। यह सब सुनकर शंख चिंतित हो गया। उसने अपने प्रतिष्ठित और घातक योद्धाओं को विक्रमादित्य का पता लगाने भेजा। लंबे निरंतर खोज के बाद अंततः उन्हें विक्रमादित्य जंगल में एक छोटी झोपड़ी के पास झील के किनारे दिखा। सैनिकों ने तुरंत जाकर विक्रमादित्य का पता राजा को बताया। शंख ने एक अघोरी की मदद से एक घातक योजना बनाई। योजना के अनुसार अघोरी ने साधु का रूप धारण किया और विक्रमादित्य के पास जा पहुंचा। उसने विक्रमादित्य को मिलकर बताया कि उसे माँ काली की शरण में जाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। माता के आशीर्वाद से वह अपने पिता की हत्या का बदला ले पाएगा और शंख के अत्याचारों से अपने राज्यवासियों को भी छुटकारा दिला पाएगा। तब दोनों जंगल में स्थित माता के एक छोटे मंदिर में पहुँचे। अघोरी ने विक्रमादित्य से कहा कि वह लंबे समय तक माता के चरणों में झुककर उनसे प्रार्थना करे और उनसे उनका आशीर्वाद मांगे। जब विक्रमादित्य को पीछे से किसी के आने का आभास हुआ तो उसे कुछ संदेह हुआ। वह तुरंत उठा। उसने अघोरी को एक मुक्का मारा और शंख की तलवार छीनकर वहीं उसकी और अघोरी की हत्या कर दी। शंख की मृत्यु के बाद विक्रमादित्य उज्जैन के सिंहासन पर बैठे। वह एक न्यायशील शासक थे। आम जनता उनके जैसा शासक पाकर धन्य थी। रत्नमंजरी ने फिर राजा भोज से पूछा, क्या आपको पता है कि विक्रमादित्य ने यह राजसी सिंहासन कैसे प्राप्त किया जिस पर आप बैठने की चेष्टा कर रहे हैं? उसने कहानी आगे बढ़ाई। विक्रमादित्य को शिकार करना अत्यंत पसंद था। वह एक बार जंगल गए। जंगल में बहुत अंदर जाकर उन्होंने एक खूबसूरत मृग देखा। घंटों तक उसका पीछा करने के बाद वह रास्ता भटक गए और अचानक उन्होंने एक आदमी को अपने घर के बाहर अपने पशुओं की सेवा करते हुए देखा। विक्रमादित्य कुछ भोजन और पानी के लिए उसके पास जा पहुँचे। उस आदमी का नाम लुटवारन था। उसने विक्रमादित्य का स्वागत किया और उन्हें भोजन खिलाया। लुटवारन ने विक्रमादित्य को बताया कि वह राजा बाहुबल के राज्य की सीमा में है, जो बहुत ही धार्मिक शासक हैं। उन्होंने भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। राजा बाहुबल की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान इंद्र ने उन्हें एक दिव्य सिंहासन प्रदान किया। लुटवारन ने बताया कि मैं राजा बाहुबल का सहायक हूँ और विक्रमादित्य को राजा से मिलने का निमंत्रण दिया। अगले दिन राजा बाहुबल विक्रमादित्य से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और उनका स्वागत किया। उन्होंने विक्रमादित्य को कुछ समय उनके राज्य में रुकने का आग्रह किया, जिस पर विक्रमादित्य ने उनका आग्रह स्वीकार किया। परंतु उन्होंने महल में न रहकर लुटवारन के साथ उसकी झोपड़ी में रहने का फैसला किया। लुटवारन विक्रमादित्य के कौशल और क्षमता को भली भांति जानता था। उसने उन्हें राजा बाहुबल से उनके दिव्य सिंहासन को मांगने का सुझाव दिया। उसके मुताबिक यह सिंहासन विक्रमादित्य की न्याय कौशल को बढ़ाएगा और उन्हें एक महान प्रभावी शासक बनने में मदद करेगा। विक्रमादित्य ने लुटवारन से पूछा कि मैं राजा से उनका सिंहासन कैसे मांग सकता हूँ? वह उन्हें साक्षात भगवान इंद्र से प्राप्त हुआ है। फिर लुटवारन ने उनकी समस्या सुलझाते हुए कहा कि राजा बुजुर्ग हो चुके हैं और उनके पास कोई उचित उत्तराधिकारी भी नहीं है जो उस सिंहासन के योग्य हो। राजा बहुत ही बुद्धिमान और उदार हैं।
वह भी तुम्हारी योग्यता से अवगत होंगे। मुझे यकीन है कि वह निश्चित ही तुम्हारे मांगने पर खुशी से सिंहासन तुम्हें प्रदान कर देंगे। कुछ दिन बाद जब विक्रमादित्य ने अपने राज्य लौटने का निर्णय किया तो वह प्रस्थान से पूर्व राजा से उनका आशीर्वाद लेने पहुंचा। उसके आचरणों से प्रसन्न होकर राजा बाहुबल ने विक्रमादित्य से अनुरोध किया कि वह जो भी चाहता है उनसे मांग ले, वे उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर हैं। तब विक्रमादित्य मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें वह मौका मिल गया था जिसकी वह तलाश कर रहे थे। फिर बिना हिचकिचाहट उन्होंने राजा से उनके सिंहासन को लेने की इच्छा जताई, जिस पर राजा ने भी सहमति दे दी, क्योंकि वह भी विक्रमादित्य को सिंहासन के योग्य मानते थे। जब राजा विक्रमादित्य सिंहासन समेत उज्जैन पहुँचे, उज्जैन के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और दिव्य सिंहासन को देखकर लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। दूर दूर से राजा महाराजा सिंहासन के दर्शन लेने पहुँचे। विक्रमादित्य ने भी सिंहासन उनके पास होने की खुशी में भव्य समारोह आयोजित किया, जिसमें उन्होंने 1.5 लाख दुधारू पशुओं का दान दिया। यह दान समारोह 1 वर्ष तक जारी रहा। कहानी पूर्ण करते ही रत्नमंजरी ने राजा भोज से पूछा कि क्या राजा विक्रमादित्य की ही भांति आपने भी यह राज्य अपने साहस से पाया है? क्या आपने कभी दुधारू पशुओं या किसी भी मूल्यवान वस्तु का दान किया अपने राज्य में? वह कुछ देर तो उनके उत्तर के लिए रुकी, फिर वह बोली कि आपकी चुप्पी ने मुझे मेरा जवाब दे दिया। आप इस दिव्य सिंहासन के योग्य नहीं हैं। आपको तत्काल इसे त्याग देना चाहिए। यह सब कहकर रत्नमंजरी पुनः मूर्ति में बदल गई और सिंहासन पर अपने स्थान जाकर स्थित हो गई। राजा भोज चिंतित हो गए और अपनी राज्यसभा छोड़कर अपने कक्ष की ओर लौटे और अप्सरा की बातों को सोच पूरे दिन बेचैन रहे। सिंहासन बत्तीसी की आने वाली कहानियों को सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।